नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संवाद 24 पर। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 6 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। पीएम मोदी के साथ डिजिटल इंडिया को लेकर लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। इसके बाद कार्यक्रम में पीएम मोदी ने वर्चुअल रूप से कार्यक्रम को संबोधित किया और डिजिटल इंडिया के लाभों की बात की। उन्होंने कहा कि इस कोरोना काल में जो डिजिटल सॉल्यूशन भारत ने तैयार किए हैं वो आज पूरी दुनिया में चर्चा और आकर्षण का विषय है। दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप में से एक आरोग्य सेतु का कोरोना संक्रमण को रोकने में बहुत मदद मिला है। टीकाकरण के लिए भारत के कोविन ऐप में भी अनेकों देश ने दिलचस्पी दिखाई। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के लिए ऐसा मॉनिटरिंग टूल होना हमारी तकनीकी कुशलता का प्रमाण है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि शिक्षा का डिजिटल होना आज समय की मांग है। अब हमारी कोशिश है कि गांव में सस्ती और अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी मिले, सस्ते मोबाइल और दूसरे माध्यम उपलब्ध हों ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी अच्छी पढ़ाई पा सके। आपको बता दें, 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक तौर पर डिजिटल इंडिया को लॉन्च किया था। सरकार द्वारा भारत को सशक्त डिजिटल इकोनॉमी बनाने की शुरुआत की गई। यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम काफ़ी महत्वाकांक्षी था। जब यह कार्यक्रम शुरू हुआ था तब देश की महज 19% आबादी की पहुंच इंटरनेट तक थी। वहीं केवल 15% लोगों के पास मोबाइल का एक्सेस था। लेकिन इस कार्यक्रम की वजह से दुनिया के लोगों में भारत की छवि को लेकर एक स्पष्ट बदलाव देखा गया। भारत में डिजिटल इंडिया के अब तक के 6 वर्षों के सफ़र में रुकावटों का भी दौर देखा गया है। आधार की संवैधानिकता पर सवाल उठाने को लेकर कई याचिकाओं से लेकर सरकारी कार्यक्रमों तक पहुंच रखने वाली बायोमेट्रिक आईडी तक और कोविड रिस्पॉन्स के लिए सरकार की डिजिटल रीढ़ मानने जाने वाले कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप आरोग्य सेतु में डाटा सिक्योरिटी को लेकर स्पष्ट तौर पर खामी देखी गई थी। अब तक के सफ़र को देखने पर हम पाते हैं कि तमाम बाधाओं को दूर करने के लिए डिजिटल को जादू की छड़ी के तौर पर देखा जाता है, वो भी तब जब राज्य और इनकी खुद की धीमी गति से काम करने वाली ब्यूरोक्रेसी अक्सर इसकी खुद ही सबसे बड़ी दुश्मन होती है। डिजिटल इंडिया की संकल्पना इसलिए की गई थी ताकि कनेक्टिविटी, स्किलिंग और डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को समग्र रूप से मजबूती के साथ किया जा सके। डिजिटल इंडिया के लिए ज़रूरी कार्यक्रम जैसे नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और यूआईडी को नया रूप दिया गया और उन्हें फिर से लेबल किया गया। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम और इससे जुड़े प्रयासों के लिए वर्ष 2015-16 के बजट में प्रारंभिक तौर पर 2510 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल यानी व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक विवादों से घिर गया। इसके अलावा हमारे पास ना कोई राष्ट्रीय इंक्रिप्शन है और ना ही कोई साइबर सुरक्षा के मजबूत उपाय हैं। आधार डेटाबेस में कई बार सेंध लगाई गई है। वहीं अगर भीम और इंडेन के मामलों पर नज़र डालें तो यूज़र्स का डेटा लीक हुआ है। यहाँ भी यह देखने को मिला कि जनता का डाटा सिक्योर नहीं है। इससे लोगों के भरोसे को नुकसान पहुँचता है और डिजिटल इंडिया के प्रोजेक्ट की सुरक्षा और उसकी अखंडता पर सवाल भी उठाए जाते हैं। वहीं वर्तमान की ज़रूरत के हिसाब से सरकारें डिजिटल मीडिया को बढ़ावा दे रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया कानून की ज़रूरत अब सरकार को लगने लगी है। कानून के परिप्रेक्ष्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार नहीं होना चाहिए। कोविड महामारी के दौर में डिजिटल इंडिया और सार्थक हुआ है। भविष्य में भी डिजिटल इंडिया से दूरस्थ ग्रामीण अंचलों को जोड़ना ज़रूरी होगा।